नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाई। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौतम अडानी का पुतला किया दहन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मसूरी में बीएलओ पर मतदाता सूची में नाम न जोड़ने का आरोप। आक्रोशित बीएलओ ने किया जमकर विरोध। मंगलौर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने किया कर्मियों को आश्वासन। और धनौरी में एक चलती कार में अचानक लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम। वही अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, केंद्रीय मंत्री गणेश जोशी जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री जो है गणेश जोशी वो मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर सीएम धामी को बधाई दी है। केदारनाथ से नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल को भी बधाई दी है और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ वासियों का भी आभार जताया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ की जीत पीएम मोदी और सीएम धामी के केदारनाथ क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों का प्रमाण है और ये जीत विकास और विश्वास की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता के विश्वास पर बीजेपी खरी उतरेगी। केदारनाथ उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिली जीत के बाद मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्रित होकर आतिशबाजी कर मिठाई वितरित की। इस दौरान दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नगर निकाय चुनाव में भी जीत का दावा करते हुए जीत का परचम लहराने की बात की है। बीजेपी मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार जल भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को जनता का पूरा समर्थन मिला है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि केदारनाथ में मिली जीत से कार्यकर्ताओं में नगर निकाय चुनाव को लेकर संजीवनी मिली है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी लगातार प्रदेश और देश में कार्य कर रही है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी का जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी पहले से ही जीत का दावा यहां पर कर रही थी और केदारनाथ उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में अब जश्न का माहौल है। पीएम मोदी और सीएम धामी के नारों से बीजेपी कार्यालय जो है वो गूंज उठा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी को जीत का श्रेय दिया है। आशा नोटियाल को भी जीत की बधाई दी गई है और केदारनाथ की जनता का भी आभार जताया गया है। पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में केदारनाथ में अभूतपूर्व विकास हुआ है, ऐसा गणेश जोशी का कहना है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता ने विकास के कमल पर मुहर लगाई है। केदारनाथ से बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हुई है। अनुसूचित समाज और युवाओं के भरोसे पर बीजेपी खरी उतरेगी, ऐसा भी दावा जो है वो गणेश जोशी की तरफ से कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जीत में मातृशक्ति का अहम योगदान है। केदारनाथ सीट पर एक ऐतिहासिक जीत के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के वंदन कार्यक्रम में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर
हमारे युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, ऐतिहासिक जीत पर, क्योंकि आज का दिन आप अगर टीवी खोलकर आपने सुबह देखा होगा, लगातार पूरे देश के अंदर जहां महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, उत्तर प्रदेश के अंदर भी रिकॉर्ड कायम किया और जिस सीट पर पूरे देश की निगाहें थी, जिससे बाबा केदार की धरती से मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, पूरा देश इस ओर देख रहा था। और मैंने चुनाव में कहा था, ये केदारनाथ का चुनाव पूरी देश की दिशा और दशा तय करेगा। और आज वहां की जनता ने 2013 की आपदा के बाद जो वहां का कायाकल्प किया और जुलाई की आपदा के बाद स्वयं जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर जो वहां के लोगों को राहत देने का काम इस के मुख्यमंत्री धामी जी ने किया, 10 करोड़ का पैकेज दिया, उसका संदेश पूरी केदार घाटी में था। और जब मैं उस दिन 18 तारीख के रैली के दिन मुख्यमंत्री जी आ नहीं पाए, लेट आए, क्योंकि बाई रोड आपको आना पड़ा। जब आपका इंतजार कर रहे थे तो शायद कोई मीडिया के मित्र यहां भी होंगे, मुझसे उन्होंने एक सवाल किया, बाबू जी थे, कहते गणेश जी कितने वोटों से जीतोगे? सर आपको ध्यान होगा, मैंने कहा 5000 प्लस होगा। हुआ कि नहीं हुआ? कितने हुआ? खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काशीपुर महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित होकर गौतम अडानी का पुतला दहन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से केंद्र में बैठी सरकार गौतम अडानी का सहयोग कर रही है, वो जनता के ऊपर एक कुतरघात है। उन्होंने कहा कि अति शीघ्र रिश्वतखोरी के आरोप में गौतम अडानी के विरुद्ध मुकदमा किया जाए और उनको सलाखों के पीछे धकेला जाए। आगे बढ़ेंगे। अपर सचिव देहरादून पहुंचे और उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की। आपको बता दें कि राष्ट्रपति सचिवालय में अपर सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने देहरादून पहुंचकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उत्तराखंड सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ
विचार विमर्श किया। जनता के लिए देहरादून खुलेगा और राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना जो है वहां पर वो पहुंचे थे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर जनता के लिए खोलने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर देहरादून स्थित 186 साल पुराने राष्ट्रपति आशियाना को आम लोगों के लिए अब खोल दिया जाएगा। 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर का इस्तेमाल जो है वो अभी राष्ट्रपति बॉडीगार्ड द्वारा किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आम लोग परिसर के मुख्य भवन तक अब प्रवेश कर सकेंगे। जनता को 146 साल पुराने अस्तबल से रूबरू होने का मौका मिलेगा। नगर पालिका चुनावों को लेकर मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने के लिए बीएलओ लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसे में बीएलओ पर मतदाता सूची में नाम न जोड़ने के आरोप लगाने पर बीएलओ आक्रोशित हैं और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। बीएलओ ने कहा कि वो इस संबंध में एसडीएम को पत्र देंगे और जिलाधिकारी के संज्ञान में इस मामले को लाएंगे ताकि ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा सके। नगर पालिका चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन कुछ नेता लगातार बीएलओ पर अनैतिक कार्य करने का दबाव बना रहे हैं। बीएलओ ममता राव ने मजदूर संघ नेताओं के आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने बेवजह हंगामा किया, जबकि उनके लोगों के मतदाता सूची में नाम पहले से अंकित हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं। मैं एक कमला भंडारी जी हैं, उनको फॉर्म भर रही थी जिस वक्त, उस वक्त रंजीत चौहान जी का फोन आया कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं फॉर्म भर के क्षेत्र में आ रही हूँ और आप आ रही हूँ, आप लोग रुकिए। फिर ये नहीं रुके और ये नगर पालिका आ गए और मैं क्षेत्र में चली गई। तो अगर आपको बातचीत जो भी करना था मेरे से करते आप लोग, यहाँ के आप लोगों ने हंगामा किया, जो भी करा। और 84 परिवार विस्थापित हैं। हम सब जानते हैं कि 56 कोट के 84 परिवार विस्थापित हैं, जिनमें से 22-23 परिवार जो होंगे वो वार्ड नंबर 3 में निवास करते हैं। तो बीएलओ कैसे उन लोगों को प्रूफ करेगी? क्या उनके आधार कार्ड पे उनको प्रूफ करेगी? क्योंकि आधार कार्ड जो है वो लाइब्रेरी के 56 कोट के। अगली खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों की टीम को सम्मानित करने का कार्य किया गया। आपको बता दें कि रोटरी क्लब ऋषिकेश दिवास ने ऑस्ट्रेलिया से आई डॉक्टरों की टीम को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। ऑस्ट्रेलिया से आए डॉक्टरों की टीम ने निःशुल्क सेवा कर मरीजों के लिए ऑपरेशन किए और साथ ही साथ आपको बता दें कि रोटरी क्लब ऋषिकेश दिवास समाज में अच्छे काम करने वालों को लगातार वो सम्मानित करते हैं। और क्लब की अध्यक्षा जो है तनु जैन, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से आई डॉक्टरों की टीम का अभिनंदन कर उनका स्वागत किया। मंगलौर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की 3 दिनों से चल रही हड़ताल आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर समाप्त कराई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने मंगलौर चौकी इंचार्ज संजीव चौहान और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन से बातचीत की। साथ ही पालिका कर्मियों की समस्याओं को सुनकर निराकरण का आश्वासन भी दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने बताया कि पालिका कर्मियों पर लगाए हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे और कमलदीप नामक कर्मी को नोटिस दिया गया है। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो कमलदीप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं पालिका कर्मियों की तरफ से ही आपको बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्णय से सहमति जताई गई और कुछ ही देर बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई। दोपहर को तेरी भर्ती मिल जाएगी। बैठक में जो वार्ता हुई ईओ के समक्ष में, और इनकी जो भी समस्याएं थी और अभी जो हाल में कुछ घटना घटित हुई है नगर पालिका ऑफिस में, दफ्तर में, तो उसका जो है मेरे द्वारा संज्ञान जयपुर में लिया जा चुका है। उसके संदर्भ में जो है आईओ जो है उनको बुलाकर जो है वार्ता की गई थी। जो भी घटना है उसकी वीडियो भी देखे गई सबके सामने में। और एक तो है कर्मचारी जो भी संलिप्त थे इस घटना में, उनके खिलाफ जो एक शोकॉज जो है मेरे द्वारा पूर्व में ही इशू कर दिया जा चुका है, जिसकी जो अवधि आज ही खत्म होने वाली है। इसके बाद जो है अग्रतर कार्रवाई के लिए जो है निदेशक महोदय को एक पत्रावली जो है प्रेषित की जाएगी और मेरे स्तर से जो भी कार्रवाई है वो मेरे स्तर से की जाएगी। इसके अलावा जो है कर्मचारियों द्वारा जो है और सफाई कर्मचारियों के द्वारा जो है 2-3 बिंदु जो है उठाए गए हैं, जैसे कि कर्मचारियों की थोड़ी सी कमी है
कि वर्तमान में जो हमारा जो डेटा है भर्ती के लिए वो जो है 2011 का है, अभी 2025 ऑलमोस्ट आने वाला है, तो कर्मचारियों की थोड़ी सी कमी है। दूसरा, उनके द्वारा छुट्टी और अवकाश को लेकर कुछ मांग जो है उठाई गई है, तो उसका जो है मैंने ईओ साहब को निर्देश कर। खबर धनौरी से है, जहां एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कलियर पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। गाड़ी चला रहे चालक को सुरक्षित बचा लिया गया है। दरअसल देर रात कलियर निवासी आदिल कार में सवार होकर धनौरी से कलियर की ओर जा रहा था। जैसे ही वो धनौरी कलियर के बीच दो सड़कों पर पहुंचा तो अचानक से उसकी कार में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर रात्रि चेतक टीम मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग की टीम और कलियर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और चालक को भी सुरक्षित बचा लिया गया है। चौकी प्रभारी धनौरी हेमदत्त भारद्वाज ने बताया कि देर रात एक कार में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग और पुलिस टीम ने आग पर काबू पा लिया है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने अश्लील वीडियो दोबारा नहीं बनाने की भी हिदायत दी है। पकड़े जाने पर फिर से कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने की चेतावनी दी है। गिरफ्तारी से सबक लेकर पति पत्नी ने रील बनाने वाले युवाओं को सार्वजनिक और आस्था वाले स्थान पर अश्लील वीडियो नहीं बनाने की सलाह दी है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि कुछ दिन पहले थाना क्षेत्र अंतर्गत जानकी झूला पुल के निकट शूट की गई एक युवक और युवती की अश्लील वीडियो वायरल हुई, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस ने वीडियो शूट कर वायरल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पहचान करने के बाद पुलिस ने युवक और युवती को रुड़की से गिरफ्तार कर लिया, जो दोनों आपस में पति पत्नी निकले, जिनकी पहचान सचिन जायसवाल और प्रीति जायसवाल के रूप में हुई। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सचिन जायसवाल ने रील बनाने वाले युवाओं को सार्वजनिक और आस्था वाले क्षेत्र में अश्लील वीडियो शूट नहीं करने की सलाह दी है। सर्दियों के मौसम में बाघों की दहशत आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ रही है। आपको बता दें कि रामनगर के आसपास वाले कई इलाके बाघों के लिहाज से संवेदनशील हैं, जहां अक्सर बाघ और तेंदुए की मौजूदगी देखी जाती रही है। इसके अलावा नैनीताल के पास बाघ की चहलकदमी की खबर भी सामने आई है। नैनीताल शहर कई दिनों से बाघ की दहशत में है। अपने घर के पास एक व्यक्ति ने बाघ को कैमरे में कैद कर लिया, जहां वो रात के वक्त घर के पास दौड़ता दिखाई दिया। वहीं एक अन्य जगह पर दोपहर के वक्त बाघ के शावक देखे गए हैं। वन विभाग को इसकी खबर तक नहीं है। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।